लिए अपने आप छोड़ देते हैं, देखें तो कौन कौन कहाँ तक तैर सकता है। अब रोज रोज थोड़ी अब आपको तैराते रहेंगे, लो भाई ये लो ये लो ये पकड़ो, या पकड़ के नाव में बैठ जाओ, बस हो जाओगे पार। आचार्य जी चला देंगे नाव को। अपने आप चलाना सीखो ना, कुछ कुछ तो थोड़ा। अब तो बड़ी कक्षा में आ गए हो, छोटी कक्षा थोड़ी रह गई अब। चलो जी अब तैयार हो जाओ पहले तो। आचार्य जी जब आप टेस्ट लेते हैं ना, वो तो हमें अच्छा लगता है, वो याद भी रहता है। अब ये इतना सारा आपने बोर्ड का पेपर कर दिया तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया। मेरा तो होता ही नहीं था, लेकिन अब हाई हो गया। हाँ क्यों, तो बड़े मजेदार। वो अस्पताल पहुंच गई, एक बीपी हाई हो गया है, और कोई कह रही है 4 साल का कोर्स इकट्ठा दे दिया, और कह रही है वो पहले हनुमान जी भी शायद पूरी सहायता कर देंगे, आज नैया पार लगवा देंगे। अरे हनुमान जी ने नैया पार नहीं लगाई थी, वही और थे जिन्होंने नैया बैठा करके पार लगाया था। सविता ही बताएगी कौन थे वो। हाँ बोलो बोलो भाई, कौन करके बोलो। हाँ जी आचार्य जी, उनके जो वानर सेना थी, उन्होंने उनके साथ मेहनत करी थी। अच्छा तुमने जीवन नैया की बात कर दी है, मैं जीवन नैया की बात नहीं कर रहा भैया, नैया माने नाव की बात कर रहा हूं मैं तो। अब जीवन नैया तो भैया कोई नहीं पार करा सकता, बस वो अपने आप करनी पड़ती है। तो कहने की बात है, वो उसने करा दी, उसने करा दी क्या उन्हें, वो तो जो ज्ञान दे दिया बस, बाकी तो खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। जिन्होंने नैया ही पार कराई थी ना, वो वाली बताओ, जो नाव से ले गए थे पार, वो कौन थे, उनका नाम बताओ बस। आचार्य जी केवट थे। अरे बाबा फिर बिना, चंदा जी नंबर कट जाएंगे सोच लो। ये तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं, फटाफट फटफट बोल पड़ती हैं। आचार्य जी आज आप काट ही दो 10 नंबर पहले ही, तभी सबको पता लगेगा। 10 नंबर काट दो आप पहले, सीधे ही 10 नंबर काट दो, और भाई साहब माइनस में पहुंच गए तो फिर क्या हाल होगा। आचार्य जी बीपी बढ़ाने के लिए आप नीचे से शुरू कर दो, सबका बीपी बढ़ जाएगा अभी थोड़ी देर में। वहीं से ही शुरू होने वाला है आज। आए आपकी बात मान ली मैंने। वहीं से शुरू होने वाला है आज, वो पहले नंबर से नहीं चलेगा, वो उल्टी आज उल्टी गंगा बहने वाली है। और देखें सबसे पहले सुषमा कांत है, तैयार हो जाओ भाई, नाम सुन लो, 10 नाम सुना रहा हूं मैं। सुषमा कांत, शशि गुलाटी, कमलेश जांगरा, किरण शर्मा, सुमन बत्रा, दमयंती गुप्ता, गार्गी गुप्ता, इंदिरा आहूजा, शशि प्रभा, शिक्षा शर्मा, सुषमा कुमार, चंदा सचदेवा। ये इस दूसरे पेज पे जितने नाम थे सारे सुना दिए मैंने। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मैं पहले ही आपसे प्रार्थना है मेरी, मैंने नाम भी पीछे इसीलिए दिया था क्योंकि मैं 10 दिन से बाहर हूँ आचार्य जी, मैं नहीं दूंगी पेपर आज, सॉरी, बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। क्योंकि मैंने नाम इसीलिए लेट दिया आचार्य जी इस बार, नहीं तो मैं हमेशा जल्दी दे देती हूँ हर चीज में, इस बार मैं नहीं दे पाऊंगी, आज मैं पहले ही बोल रही हूँ। 2-3 एप्लीकेशन और बिल्कुल तैयारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी नहीं है आचार्य जी, लेकिन एक बार क्षमा। सुनो मेरी बात और सुन लो, पहले तो आ जाए रैपिड फायर, पहले पता नहीं बात, इसमें देर तो लगती नहीं है, ये आपको कोई मिलना ही नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आएगा उत्तर देना है, और 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न में भी 1-1.5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, देखते हैं बाकी। और अगर आज ये वाले सारे के सारे निपट गए तो फिर क्या होगा ये बताओ, आगे मौका नहीं मिलेगा, आज खत्म हो जाएगा पेपर, फिर तो 0 नंबर रह जाएगा, फिर मेरे पास क्या ना मेरे को। और अभी तो आप पहले दूसरे तीसरे चौथे पता नहीं कौन से नंबर पे हो चल रहे हो अभी, फिर वो नंबर कहाँ पहुंच जाएगा, 30 नंबर कम हो जाएंगे सीधे। इसलिए जितना आ चुका है उतना ही तैयारी कर लो और उतना ही दे देना, कोई बात नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो नंबर मिलेंगे। हाँ जी आचार्य जी स्टार्टिंग जैसे होती है आचार्य जी वैसे ही करवाइए, कृपया नीचे से मत कीजिए। आज तो हमने देखो जैसे होता है हमेशा, कुलभूषण जी बेचारे कुछ कहते नहीं है, चुपचाप सारी व्यवस्था संभालते रहते हैं, आदर्श बैठी है साथ में, वो दोनों मिलके अपना सारी व्यवस्था करते रहते हैं, सबको किताबें इन्होंने पहुंचा दी, कितना बड़ा काम कर दिया। अभी क्या भाई साहब हमारा बीपी क्यों हाई करवा रहे हो कुलभूषण जी? सुन लो भाई साहब कृपया हमें बताइए।
आचार्य जी मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जब तक नंबर नहीं आया तब तक गायत्री बोल लो। सुमन सूद। भी ठहरो, सुनता हूँ, मेरी बात तो सुन लो, सारे अपनी सुनाते रहोगे, मेरी तो सुन लिया करो। जो क्रम है यही रहेगा, और इसी जो पीछे से अभी नंबर नाम सुना दिए यही रहेंगे, और इसी आधार पर चलना है। कुलभूषण जी की बात हमने इसलिए मान ली, बेचारे बोलते नहीं है, वो पीछे पर्दे के पीछे वाले होते हैं ना लोग, वो जैसे नींव का पत्थर होता है कोई, वो ऐसे ही है, वो काम करते रहते हैं पीछे पीछे, और वो दिखते भी नहीं है सामने, भी बड़ी मुश्किल से ही आते हैं। आज आज उन्होंने एक बात कह दी, उससे वैसे एक तो खतरनाक बात भी कह दी, वो नहीं मानी मैंने उनकी। वो कहना 10 नंबर तो काट ही लो कम से कम। मैं कहा नहीं भाई, इतना अत्याचार नहीं करेंगे अभी। हाँ, लेकिन उनकी बात कुछ तो माननी पड़ेगी भाई। चलो मंत्र पाठ होने वाला है, आचार्य जी। बोलना बंद कर दो। आचार्य सुमन जी सूद नमस्ते। बोलेंगे। आचार्य जी सुमन सूद रुक जाओ। कृपया सुमन कृपया सूद, आचार्य जी आचार्य मेरी सूद प्रार्थना जरूर सुनिए आप। मेरे को बोलने नहीं दे रहे जी। आचार्य जी मेरी आवाज सुन रही है? हेलो आचार्य जी, आप अपना माइक म्यूट ऑन कर लीजिए, मैंने सबके म्यूट कर दिए। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए आचार्य जी। हाँ बोलो सुमन जी, बोलो। आचार्य जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोला है? हेलो मेरी आवाज सुन रही बोलो है बोलो। आचार्य जी? हाँ जी हाँ, बोलो। सुनाई दे हाँ रही मैं है। ना बेटी, मैं पोती के स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे आई हूँ। आप मेरा पहले ग्रुप में ही ले लो, मैं बाहर आई हूँ वहां से निकल के। ठीक है जी, आचार्य आपका जी, नंबर आप पहले, सबसे पहले ले लें आपकी परीक्षा। ठहरो ठहरो भाई, ले आप लो बाकी सबसे बोलो पहले। मतलब सुमन सूद जी, सबसे पहले ये हुई ना बात। देखा, सबसे पहले नाम भी इनका ही था वैसे तो, और हमने आज क्रम उल्टा रखा था, लेकिन इन्होंने देखो कितनी बहादुरी दिखाई है। क्या कह रही है, वैसे तो इनकी मजबूरी है कि नहीं वहां गई हुई हूँ, बाकी पता नहीं क्या कारण है, जो भी है। चलो जी, पहले तो मंत्र पाठ। सुमन जी आप ही मंत्र नमस्ते। बोलो। आचार्य जी नमस्ते, मेरी परीक्षा आज नहीं क्या मैं लेना अब थी। नहीं सुनूंगा, अब नहीं सुनूंगा, अब कुछ नहीं सुनना, बस हो गया काम खत्म। आपको पहले बोल अब दिया था। जो परीक्षा नहीं देगा, आज सुनो सुनो सुनो, सुन लो। पूरे नाम अगर आज आ गए और आप कहोगे हम नहीं परीक्षा दे सकते, 0 अंक हो जाएंगे। मेरा कसूर नहीं, आपका कसूर है, इसमें आपको हर बार छूट नहीं मिल सकती है। अगर बाई चांस सबका नाम नहीं आ पाया तो बेशक आपका बुधवार को नंबर आएगा, अन्यथा नंबर नहीं आएगा, आज ही खत्म होगा। सुमन जी मंत्र पाठ करो, कौन सा बोलोगे? ओम विश्वानी देव बोल देती हूँ, जो आप कहेंगे। हाँ ठीक, यही बोल दो, ठीक। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और वैसे भी ये स्वामी जी का सबसे प्रिय मंत्र है ना, उन्होंने वैसे वेद भाष्य किए हैं तो वहां पर सबसे पहले हर बार ये मंत्र लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने मना नहीं किया कि वैसे तो बहुत सरल था, लेकिन फिर भी कहा जब ये वाला उनका प्रिय मंत्र है, और कल उनका जन्म दिवस भी कह रहे थे, उसकी शुभकामनाएं दे रहे थे, इस मंत्र का पाठ ठीक हो गया। चलिए आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तैयार रहिए। 15 प्रश्न है, और पहला प्रश्न आ रहा है, आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? त्रिनवंतो विश्वभार्यम। दूसरा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस तिथि और किस वर्ष में हुई? आचार्य जी आप देखो इधर। 1875 कोई नहीं बोलेगा भाई। मुंबई में दिन शनिवार। दोबारा बोलो, बीच में नहीं बोलो, दोबारा बोलो पूरा। 10 अप्रैल 1875 मुंबई काकड़वाड़ी स्थान शनिवार। अच्छा, सारा कुछ बताओगे? आर्य समाज के 10 नियमों से पहले कितने नियम बनाए गए थे? 28। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? वेद ही मूल सिद्धांत है उनका। वेदों के ऊपर ही चलना, वेदों को मानना, वेद के रास्ते को मानना। आर्य समाज का 10वां नियम सुनाओ। सब मनुष्यों को सामाजिक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे। गुरु विरजानंद जी के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे थे, वो कितने वर्ष के थे? 36 वर्ष के। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम। सॉरी, दोबारा बोलने पर अंक नहीं मिलेंगे।
एक बार में जो हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ वही अंक लगेंगे। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना उन्होंने लाहौर में की थी। नहीं वो दोबारा नहीं बोलना। स्वामी जी की माता और पिता का नाम? माता का नाम अमृता देवी, पिता का नाम करशन जी तिवारी। स्वामी दयानंद ने लंदन किस व्यक्ति को क्यों भेजा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को भेजा था, वहां पर एक सभा की स्थापना करनी थी। नाचने वाली के साथ राजा को जब देखा स्वामी जी ने, तो कौन सी जगह थी वो जहाँ देखा था? जोधपुर, जोधपुर में राजा का महल। बस ज्यादा नहीं बोलना, छोटा, जब छोटा सा प्रश्न है जब छोटा सा उत्तर दो, को व्याख्या नहीं करनी है। महर्षि दयानंद के सबसे प्रसिद्ध 5 बड़े ग्रंथों के नाम? सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि और ऋग्वेद भाष्य भूमिका। फिर अपना उन्होंने जो पूना प्रवचन। स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का क्या नाम है? गो करुणा निधि या व्यवहार भानु, अब दोनों में से कोई है। श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं? श्राद्ध माता पिता की, जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करना, उनको खान पान देना, और तर्पण जो है उनकी जरूरतों को पूरा करना। पंद्रहवां प्रश्न बस आ गया, अंतिम आपका। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका नाम क्या था? महर्षि ने नारियों को योगदान दिया, ये नाम नहीं पता दिया था। ठीक है जी, हो गए आपके 15 प्रश्न। धन्यवाद। अब आप आराम से धन्यवाद जहाँ भी गए हो वहां पर आराम से। ठीक है, धन्यवाद जी। सुषमा कांत जी आइए। बाहर आके दे दूं मैं। हो गया, माइक बंद करो, माइक बंद कर दो फटाफट। सुषमा कांत। आचार्य जी मैं नहीं दे पाऊंगी। शशि गुलाटी। नमस्ते आचार्य जी, मैं भी नहीं दे कमलेश पाऊंगी। जांगरा। आज जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और अगर सबका नाम आ गया एक बार दोबारा से बोल दूंगा और नहीं दे पाओगे तो 0 अंक होंगे आपके। कमलेश जांगरा। किरण शर्मा। पेपर के डर से घर ही बैठ गए आराम से। नहीं आचार्य जी। सुमन बत्रा। आचार्य जी मैं भी नहीं दे पाऊंगी, मैं भी नहीं दे पाऊंगी, तैयार ही नहीं कर पाई मैं बिल्कुल। दमयंती गुप्ता। आचार्य जी क्षमा प्रार्थी। वो तो बता चुका हूँ, नियम यही है। आज कोशिश करूंगी। 0 हो जाएंगे अंक आज। हाँ तो उत्तर दोगे ना, बोलो। परीक्षा दोगे कि नहीं, ये बता दो बस अब। आचार्य जी आज मैंने पहले इसीलिए बोला था, सॉरी आचार्य जी, सही में बिल्कुल भी नहीं, घर में ही नहीं थी मैं, तैयारी बिल्कुल नहीं है, बाहर थे आचार्य जी। देखो, स्वामी दयानंद जी का और आर्य समाज का परिचय आपको 50 सालों से है। कुछ प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे तो कुछ तो आएंगे ना, कुछ आएंगे तो कुछ अंक मिलेंगे। वो भी नहीं लेना चाहते तो आपकी आचार्य जी लास्ट तक देखते हैं, अगर लास्ट तक अगर नहीं ऐसा हुआ नंबर आया तो फिर मैं लास्ट तक कोशिश करूंगी आचार्य जी। एक बार दोबारा नाम आ जाएगा, अगर सबका नाम आ गया तो दोबारा नाम आ जाएगा। और आज अगर सबका नाम आ गया दोबारा में भी आपने ना कर दिया तो फिर अंक खत्म हो जाएंगे। गार्गी गुप्ता। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहला प्रश्न, यज्ञोपवीत के धागे क्या संकेत करते हैं?
यज्ञोपवीत के धागे 3 ऋणों की ओर संकेत करते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। महर्षि दयानंद से पूर्व समाज की 5 मुख्य कुरीतियां कौन सी थी? बाल विवाह, और नारियों को गायत्री मंत्र ना बोलने का अधिकार था। उनके अगर कोई बोलता तो कान में उनके शीशा पिघला के डाल देते थे। व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ संकेत करो बस। अच्छा, आगे चलो। और पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, और द्वारा मतलब विधवा होने के बाद द्वारा विवाह करने का नहीं था। आचार्य जी, और नहीं ध्यान आ रहा है ऐसे एकदम एक्सप्लेन करने का। चलिए बोलिए, मैं तो इसके जवाब ऐसे नहीं देना आगे। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? 76 से जीवन पर्यंत तक। दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलो। 76 वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यंत। इंग्लिश में बोलो, कौन सा शब्द है वो सुनाई नहीं दे रहा, पहला क्या है? 76 इयर्स। अच्छा ठीक है, ओके, ये बोला आपने, ओके। वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस नर्तकी का नाम क्या था जिसने षड्यंत्र रचा था? नहीं आ रहा ध्यान आचार्य जी। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? नहीं पता। स्वामी जी ने बग्घी का पहिया जब रोका था तो उस बग्घी में बैठा कौन था? वहां का महंत और राजा था कोई ऐसे ही। सत्याग्रह प्रकाश की रचना का कार्य कब पूर्ण हुआ? आचार्य जी, आपने तो सारे ही मुश्किल मुश्किल प्रश्न पूछ दिए। तो याद करवाऊंगा ना सबको, जरा इतने सारे जोड़े बैठे हो हर चीज को, उन्हें सोचा बस चलो जी थोड़ा सा मंत्र सुना दो, ये कर दो, ये हो गया काम। इतना नहीं है, ये सब, ये हमारा इतिहास है, सब कुछ ये आना चाहिए हमारे को। आगे चलो। अगला प्रश्न है, आर्य समाज इस शब्द समूह का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुषों का समूह। गुरु विरजानंद जी से स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त की? 20 वर्ष। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी की मृत्यु किस तिथि और किस वर्ष में हुई? 1883 में हुई थी आचार्य जी। आर्य समाज का 7वां नियम सुनाओ। बाकी लोग भी पुस्तक खोल के नहीं बैठ सकते इस समय कहीं, कौन, ये मेरी परीक्षा तो हो नहीं रही, मैं इसलिए अब जब तक देख लूं। और कैमरे ऑन करो, सब बहुत सारे कैमरे बंद पड़े। विष्णु प्रिया, रजनी गर्ग, दमयंती गुप्ता, स्नेहलता, आचार्य जी, गायत्री गुप्ता। पहला अक्षर बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कहा है आज अपने आप तैरना है, मैं नहीं सिखाऊंगा आज। स्वामी जी का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? जोधपुर में। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ दिया था? इतना समय नहीं मिलता, ये खत्म हो गया समाप्त। पुराने लोगों।
15 प्रश्न आपके हो गए, और जो समय समाप्त होने के बाद भी बोलते हैं वो ठीक उत्तर होगा तब भी अंक नहीं मिलेंगे। अगला नाम है जी इंदिरा आहूजा, आइए। आचार्य जी कुछ नहीं याद, अपने तो तैयारी ले लो, कोई बात नहीं। जितना याद होगा, जितने उत्तर ठीक होंगे उतने अंक तो मेरे मिलेंगे ना। टेंशन से आता हुआ भी बोला नहीं है, समय बहुत कम है, फटाफट उत्तर देने हैं बस। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? उसके जोधपुर के महाराजा थे। नाम पूछा है मैंने, स्थान नहीं पूछा। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले थे? नहीं पता आचार्य जी। एक मठ का महंत बनने का प्रस्ताव स्वामी जी को दिया गया था, वो मठ का नाम क्या था? ओखी मठ। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब और कहाँ की थी? नहीं, ये डेट्स नहीं पता। स्वामी जी के माता और पिता का नाम बताइए। पिताजी करसन देव जी और माँ का नाम यशोदाबाई भी मैंने पढ़ा है, और जो दूसरा भी किन्होंने बताया था। इस प्रकार से उत्तर नहीं दे सकते, खुद बताना होता है। स्वामी जी को दूध में कांच घोलकर किसने पिलाया था? नन्नी जान ने। दोबारा बोलो। नन्नी जान ने। नन्नी जान। ठीक है, सुन लिया। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? 75 के बाद, 75 के बाद। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा न जानने पर किसने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं पता चली। आर्य समाज की मान्यता के अनुसार मृत्यु किस चीज पर आधारित है? मृत्यु हमारे कर्मों पर भी आधारित है, और जैसे हम जीवन जीते हैं उस पर भी आधारित है। मतलब फिक्स नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा उत्तर चाहिए, लंबा नहीं उत्तर देना। जो आपने बोलना है एक वाक्य में छोटा सा उत्तर दीजिए। स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम? आर्य अभिविनय। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका क्या नाम था? नहीं पता सर। स्वामी जी के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम? गो करुणानिधि, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पंच महायज्ञ और गो करुणानिधि। आर्य अभिविनय। वर्ण कौन कौन से हैं? 4 है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संध्या में कुल मंत्र कितने हैं? 48। आर्य समाज के अनुसार मोक्ष की अवधि कितनी है? नहीं सर जी, नहीं पता। चलिए ठीक है, 15 प्रश्नों के धन्यवाद। शशि प्रभा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पहला प्रश्न यही है, मोक्ष की अवधि कितनी है आर्य समाज के अनुसार? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब। ईश्वर इच्छा करता है या नहीं करता? नहीं करता तो क्यों? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके अगला प्रश्न, 5 तत्वों का क्रम ईश्वर ने कैसे रखा हुआ है? आकाश, वायु, अगला प्रश्न, यज्ञ वेदी की मेखलाओं पर कहाँ और क्या लिखना होता है? सबसे नीचे की मेखला पर भू, उससे ऊपर की में भुआ और सबसे ऊपर वाली में स्वाहा। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया उसका नाम क्या था? नहीं आता। स्वामी जी ने
स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा न जानने पर किसने कहा ये दुर्भाग्य है आपका? ये भी नहीं आता आचार्य जी। बृहद में मौन आहुति जो मंत्र है वो सुनानी है और बताना है ये मौन क्यों है। ओम प्रजापते स्वाहा। मौन क्यों है ये? अच्छा, आगे वाला नहीं पता, ठीक है। अगर आपका जैसे किसी को आधा उत्तर उसका ठीक होगा तो आधे अंक मिलेंगे, काटेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आधा छोड़ दिया तो उसके अंक कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आधा उत्तर ठीक है तो आधा अंक मिलेंगे, ठीक है। उस नर्तकी का नाम क्या था जिसने षड्यंत्र रचा था? आचार्य नहीं आता। बहुत सुंदर गीत सुनाया गया था एक व्यक्ति के द्वारा स्वामी जी को, तब इस व्यक्ति का जो नाम था वो नाम क्या था और तो स्वामी जी ने क्या कहा था उसको? मुझे समझ नहीं आई, प्रश्न नहीं समझ, बात कोई आवाज आई। स्वामी जी को एक गीत सुनाया था किसी ने, तो उस गीत को सुनने के बाद स्वामी जी ने उसको क्या कहा था और उस व्यक्ति का नाम क्या था? अमिचन। अमिचन है तो तुम हीरे कीचड़ में पड़े हुए। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ लिया था? नहीं पता चलता। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का कार्य कब पूर्ण हुआ था? पता नहीं, ये भी नहीं आता कब पूर्ण हुआ, पता नहीं। स्वामी जी को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी? स्वामी पूर्णानंद जी। आर्य समाज के त्यागी तपस्वी लेकिन पूर्व में बिगड़े हुए थे जो, उनका नाम क्या है? और वो एक किसी संस्था का उन्होंने स्थापना की थी, वो कौन थे और नाम क्या था उस संस्था का? श्री राम जी, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। 2 प्रश्न बचे हैं, 14वां और 15वां। 14वां प्रश्न है आर्य समाज का आदर्श वाक्य। वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का 10वां नियम सुनाओ। एक व्यक्ति को सामाजिक हित के लिए सब स्वतंत्र और अपने हित के लिए स्वतंत्र अपने आप बना करके नहीं बोल सकते, जो बिल्कुल शब्द होते हैं वो वही के वही, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके 15 प्रश्न हो गए, धन्यवाद। शिक्षा शर्मा जी आइए। ठीक है जी, शिक्षा जी। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा, मेरा कहाँ चला गया? शिक्षा जी कैमरा भी ऑन रखो। आचार्य जी मेरा वो लिंक कहीं चला गया। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, अच्छा आचार्य जी बोलो। हाँ, कैमरा ऑन रखो, ये कह रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है आचार्य जी। नहीं, वो पूरा अल्फा शुरू में आ गया, कुछ नहीं है मेरे पास। वो तो चलो ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं है तो लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। नहीं, आवाज आ रही है। मैं लिंक पर से ना ऊपर स्क्रॉल कर लो दीदी, ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा, उसमें एक व्हाइट लिखा हुआ योर वीडियो कॉल, तो उसको क्लिक करोगे तो दोबारा आ जाएगा, उसको ऊपर से स्क्रॉल करो। चलो जी, अब समय नष्ट मत करो, कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं आचार्य जी, बस आगे 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी आचार्य जी, आ गया। हाँ ठीक है जी, चलिए पहला प्रश्न, आर्य समाज के 10 नियमों से पहले कितने नियम बनाए गए थे? 28। गुरु विद्यानंद जी से स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त की थी? मात्र 3 वर्ष। स्वामी जी का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? अजमेर में। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है?
क्रीडवंतो विश्व नहीं, वो तो आदर्श वाक्य है अगला प्रश्न। जी। स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक अज्ञानता का मुख्य कारण किसको माना था? अगला प्रश्न, स्वामी जी की मृत्यु की तिथि और वर्ष? 30 अक्टूबर 1883। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया था? वेदों की ओर लौटो। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाना था? राजा करण सिंह। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्यों वाला उत्तर भी आता है? हाँ जी आचार्य जी, ये तीनों आश्रम जो बाकी हैं वो इस पर आधारित हैं। स्वामी जी ने बग्घी का पहिया जब रोक दिया था तो बग्घी में कौन बैठा था? आचार्य जी नाम नहीं याद आ रहा। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने संबंध तोड़ा था? ब्रह्म समाज से। नाचने वाली के साथ राजा को स्वामी जी ने कहाँ देखा था? उस स्थान का नाम क्या था? नौलखा महल, उदयपुर में। ओ सॉरी, ओहो आचार्य जी, जोधपुर में। दोबारा बोलना अलाउ नहीं, दोबारा नहीं बोल सकते। जोधपुर नरेश। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? 75 वर्ष के बाद। महर्षि दयानंद से पूर्व समाज की 5 मुख्य कुरीतियां कौन सी थी? विधवा को विवाह ना करने की, स्त्रियों को ना पढ़ने की, बाल विवाह की, और मूर्ति पूजा। बस इतना ही आ रहा है आचार्य जी। ठीक है जी। अंतिम प्रश्न है आपका। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा जब नहीं आ रही थी तो एक व्यक्ति ने कहा था ये आपका दुर्भाग्य है, कौन था वो? नहीं जी। ठीक है, धन्यवाद। 15 प्रश्न आपके हो गए। सुषमा कुमार। चंदा सचदेवा। जी आचार्य जी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी आज, घर से बाहर हूँ। मैंने आज रिक्वेस्ट की थी आपसे। घर से बाहर है तो क्या कोई यहाँ पाप लग जाएगा इसका मतलब? आचार्य जी, ऐसी जगह हूं ना तो कैमरा नहीं कर सकती ऑन। अरे ऐसी कौन सी जगह पे हो भाई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं? श्राद्ध जीवित माता पिता को ठीक तरीके से भोजन कराना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्राद्ध है। और तर्पण उनको तृप्त करना, ठीक तरीके से भोजन करा के वस्त्र आदि पहनाकर तृप्त करना तर्पण है। बृहद यज्ञ में मौन आहुति जो दी जाती है, क्यों दी जाती है? ओम प्रजापते स्वाहा। अब कौन क्यों दी जाती है ये नहीं पता मुझे। महर्षि के सबसे प्रसिद्ध 5 बड़े ग्रंथ, उनका नाम? सत्यार्थ प्रकाश, पूना प्रवचन, ऋग्वेद भाष्य आदि भूमिका, संस्कार विधि, आर्य उद्देश्य, रत्नमाला। वर्ण कौन कौन से? ब्रह्म वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आगे दोबारा नहीं बोलना। गौ रक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिलने गए थे?
नहीं आता। गुरु विद्यानंद जी के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे पढ़ने के लिए तो कितने वर्ष के होते बताओ? 36 वर्ष के। एक मठ का महंत बनने का प्रस्ताव स्वामी जी के पास आया था, उसका नाम क्या था? मठ का नाम? ऊखी मठ। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब की थी? मेरठ में की थी। स्वामी जी के माता पिता का नाम? माता का नाम अमृता देवी और पिता का नाम श्री करशन जी तिवारी था। स्वामी दयानंद ने लंदन किस व्यक्ति को भेजा और क्यों भेजा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को भेजा था लंदन हाउस की स्थापना के लिए। स्वामी जी की मृत्यु किस तिथि और किस वर्ष में हुई? 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया था? वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के 10 नियमों में सत्य शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 5 बार। आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? कृणवंतो विश्वम आर्यम। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? आर्य समाज का मूल सिद्धांत है। समय समाप्त हो गया। अंजू विद्यार्थी। धन्यवाद जी। अंजू विद्यार्थी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं तो बिल्कुल आज कोई बात नहीं, कंडीशन ये बोलना नहीं है, जितनी तैयारी है बस उसका आपने उत्तर देना है। बस वही दूंगी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य बोलो। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। आर्य समाज का 10वां नियम सुनाओ। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्तिगत सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये जैसे रिपीट करते हो ना, नंबर कटते हैं इससे। और कैमरा ऑन क्यों नहीं किया? कैमरा क्यों नहीं ऑन है? सॉरी, कैमरा ऑन रखा करो। आचार्य जी वो बस आगे सुनो, बोलो मत, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। आर्य समाज के 10 नियमों में सत्य शब्द कितनी बार आया है? सत्य शब्द? हाँ जी, 9 बार। अगला प्रश्न, आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया? सॉरी, वेदों की ओर लौटो नारा बुलंद किया था। मूल सिद्धांत तो कुछ और ही था। आगे ये वाला नहीं बोलना ना, ये जितना पीछे बोलते हो ये नहीं बोलना। जो उत्तर दे दिया बस समाप्त हो गई बात, आगे नहीं बोलना। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब की? मेरठ में की थी और अजमेर में अब उनका प्रकाशन का कार्य चलता है। मैंने जो ये पूछा नहीं है, देखो वाला उत्तर दो, नंबर कट जाएंगे। कहाँ की थी और कब की थी, बस इतना पूछा था मैंने। कहाँ आज कहीं है ये नहीं पूछा आपसे। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना का कार्य कब पूर्ण हुआ था? 1885 में। अगला प्रश्न, गुरु विद्यानंद के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे वो कितने वर्ष के हो गए थे? 36 वर्ष के। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? नहीं पता आचार्य। अगला प्रश्न, सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ा था? नहीं पता। नहीं पता। नाचने वाली के साथ राजा को स्वामी जी ने कहाँ देखा था? उस स्थान का नाम क्या है? जोधपुर। अगला प्रश्न है,
महर्षि के सबसे प्रसिद्ध 5 बड़े ग्रंथों का नाम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, पूना प्रवचन और गौ करुणानिधि। यजुर्वेदी की मेखलाओं पर कहाँ और क्या लिखना होता है? पहली पर भू, दूसरी पर भुआ और तीसरी पर स्वाहा। महर्षि दयानंद से पूर्व समाज की 5 मुख्य कुरीतियां कौन सी थी? विधवाओं का मूर्ति पूजा थी एक तो, और दूसरा वो थी विधवा विवाह, पशु बलि, और स्त्रियों का सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब थी। चलिए अंतिम प्रश्न आगे 15वां। यजुर्वेद के धागे क्या संकेत करते हैं? 3 ऋणों से उऋण होने के लिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, धन्यवाद। विनय प्रभा जैन, इनके बाद शकुंतला आर्या, फिर रवि वाला सिंगल। अब तैयार आचार्य जी मेरे से सुन लो, मैं बाहर उसमें कमरे में आ गई हूँ। अच्छा, अभी रुक जाओ, आएगा नंबर आपका। विनय प्रभा जैन जी आइए। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ मैं आज। ठीक है, अगर नंबर आज इसके बाद नहीं आ पाया तो फिर 0 नंबर होंगे। शकुंतला आर्या, माइक ऑन करो फटाफट, तभी तो बोलोगे, पता लगेगा आप आए हो कि नहीं आए हो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पहला प्रश्न, आर्य समाज की मान्यता अनुसार मृत्यु किस पर आधारित है? मृत्यु आत्मा और शरीर का वियोग मृत्यु है, कर्मों पर आधारित है। श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं? जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करना श्राद्ध है, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनके मन को तृप्त करना तर्पण है। यजुर्वेद के 3 धागे क्या बताते हैं? 3 ऋण से उऋण होने की ओर संकेत करते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। महर्षि के सबसे प्रसिद्ध 5 ग्रंथों के नाम। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ कर्म और पुनः प्रवचन। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका नाम क्या था? आचार्य जी प्रश्न फिर से बोलना, क्या किस? जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उस स्त्री का नाम? आचार्य जी नहीं आता है। अगला प्रश्न, स्वामी जी को दूध में कांच घोलकर किसने पिलाया? पिलाया जगन्नाथ ने था और बनाया नन्ही जान ने था। शांति पाठ में शांति शब्द कितनी बार आया? 13 बार। चारों युगों की अलग अलग अवधि बताओ। पहला सतयुग 17,28,000, दूसरा त्रेता युग 12,96,000, तीसरा द्वापर युग 8,96,000, चौथा कलयुग 4,32,000 वर्ष। ये वर्ष सबके साथ ही बोलना चाहिए, ठीक है? ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसकी कोई इच्छा नहीं हो। पंच तत्वों का क्रम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आर्य समाज के अनुसार मोक्ष की अवधि कितनी है? आचार्य जी ये नहीं पता। संध्या में कुल मंत्र कितने हैं? 41। गलत हो गया ये।
स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम? व्यवहार भानु। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी तो एक व्यक्ति ने कहा था आपका ये दुर्भाग्य है, कौन था वो? आचार्य जी नहीं पता ये भी। अंतिम प्रश्न आ रहा है 15वां आपका। संन्यास किस उम्र में लिया जाना चाहिए या लिया जाता है? 75 वर्ष की आयु के बाद, 76वें वर्ष से। धन्यवाद, आपके 15 प्रश्न हो गए। रविबाला सिंघल जी, इनके बाद सुखवर्षा आचार्य सरदाना, जी, प्रवीण। हाँ जी, आचार्य जी मेरा ले लो ना। क्या हो गया, जाना है आपको कहीं क्या? नहीं, मैं अस्पताल में हूँ, एडमिट हूँ, तो डॉक्टर ठीक। का राउंड पे ना आ जाए ना। अच्छा, इसलिए। मेरा ना किडनी की प्रॉब्लम है, मेरा डायलिसिस होना है। ठीक है, सुदर्शन मनचंदा आइए। चलिए, आपका प्रश्न हो रहा है पहले। ठीक ठाक तो रहोगे ना? हैं? ठीक ठाक तो रहोगे प्रश्न सुनकर? हाँ, थोड़ा सा तेज बोलना, मैं सुनती ऊंचा हूँ जरा। अच्छा, ठीक है। आचार्य जी इनको आसान से प्रश्न देना, नहीं तो बीपी बढ़ जाता है इनका। अच्छा, ये बात है। तो आज परीक्षा देने की इतनी क्या जरूरी हो रही है फिर? चलो नहीं देती, मैंने कहा जो नंबर थोड़े बहुत आ जाएंगे कोई बात नहीं। कौन सा आफत आ रही है? इतना कौन सा कोई वो कोई तमगा थोड़ी लगना है इसके बाद। चलो रहने दो फिर। रहने दो। हम कम है, कोई और दिक्कत ना आ जाए ना, नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इनके बाद रविबाला सिंघल जी आइए। जी जी आचार्य जी। हाँ, मौन आहुति क्यों दी जाती है बृहद यज्ञ में? मौन आहुति देने के बाद जो यज्ञ करता है वो कहता है कि मेरा सामर्थ्य, नेति नेति बोल देता है, इससे ज्यादा सामर्थ्य मेरा नहीं। श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं? अपने बुजुर्गों को श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना, भोजन और वस्त्र इत्यादि का प्रबंध करना श्राद्ध है, और उनकी इच्छा अनुसार जैसा वो चाहे वैसा उनके लिए सेवा करना, उनको तृप्त करना तर्पण। स्वामी जी को किसने कहा था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? आचार्य जी इसका नहीं पता, ये कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो ये वाला जवाब नहीं देना, सिर्फ कहना नहीं आता बस, ये नहीं बोलना होता कि ये इसको व्याख्या नहीं है। जी। महर्षि से पूर्व समाज की 5 कुरीतियों के नाम? विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और पर्दा प्रथा, छुआछूत इत्यादि ये कुरीतियां चल रही। ये पढ़ के बताया क्या सब कुछ? आचार्य जी ये बहुत ही, ये तो एक मतलब नॉर्मल नहीं, मैंने इधर देख करके बोला ना, मैं कहा इसने पढ़ के बोला है क्या? आचार्य जी ये तो पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये क्या मतलब। अच्छा, मतलब देखा तो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं आचार्य जी नहीं। हाँ, बस इतना ही जवाब दो, और कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे बता दूं। चलिए, अगला प्रश्न है। स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम क्या है? व्यवहार भानु। वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शांति पाठ में शांति शब्द कितनी बार आया? शांति शब्द 13 बार आया। ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? ईश्वर इच्छा, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा वो करता है जिसके पास किसी चीज की कमी हो। ईश्वर संपूर्ण, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इच्छा। 5 तत्वों का क्रम क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चारों युगों की अलग अलग अवधि बताओ। आचार्य जी अवधि समय नहीं याद है वैसे। सतयुग। मैंने कहा ना, ये बोलना नहीं है, ये वाला जवाब नहीं देना। आता है तो जवाब दो, नहीं तो ये मत बताओ क्यों नहीं। जी नहीं। अगला प्रश्न है, मोक्ष की अवधि कितनी है?
मोक्ष के 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष, 36 और संध्या में कुल कितने मंत्र हैं? संध्या में 41 मंत्र। 3 प्रश्न रह गए आपके। जी। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? राव करण सिंह जी ने। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले? वो जनरल स्कॉट से मिले थे। अंतिम प्रश्न आपका, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा और क्यों? गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा, क्योंकि बाकी 3 आश्रम भी उसी पर आधारित है। धन्यवाद। सुखवर्षा सरदाना। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रवीण सेतिया तैयार है, नीरजा, पद्मा चावला, सुषमा सरदाना, ये नंबर आने वाले हैं। सुखवर्षा जी, पहला प्रश्न है, सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ लिया था? जी नहीं मालूम। बहुत सुंदर गीत सुनाया था एक व्यक्ति ने, और स्वामी जी ने फिर उसको कुछ कहा भी था। उस व्यक्ति का नाम क्या था और स्वामी जी ने बोला क्या था उसे? अमीचंद नाम था और कहा था कि अमीचंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। आर्य समाज के त्यागी, तपस्वी और पूर्व में बिगड़े हुए थे वो, और बाद में उन्होंने एक संस्था की स्थापना भी की थी। कौन थे वो? स्वामी श्रद्धानंद जी थे, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। एक मिनट स्वामी जी ने बग्घी का पहिया रोका था, तो बग्घी में बैठा कौन था वहाँ? राजा करण सिंह बैठे थे शायद। स्वामी दयानंद जब पहुंचे थे विद्यानंद जी के पास पढ़ने के लिए, उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 36 वर्ष। एक मठ का महंत बनने का प्रस्ताव स्वामी जी के पास आया था, उस मठ का नाम क्या था? ओखी मठ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का कार्य कब पूर्ण हुआ था? सन 1874 में 3-4 जून में शुरू हुआ था 1874 को, और 3-4 महीने में पूर्ण हो गया था 1874। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब की थी? मेरठ में 1880 में की थी। स्वामी जी के माता और पिता का नाम? माता जी का नाम अमृताबाई और पिताजी का नाम करशन लाल तिवारी। आर्य समाज का 7वां नियम सुनाओ। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक अज्ञानता का मुख्य कारण किसे माना? पाखंड, अंधविश्वास, अविद्या। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया था? वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? त्रैतवाद। आर्य समाज के 10 नियमों से पहले स्वामी जी ने कितने नियम बनाए थे? 28 नियम। आर्य समाज के 10 नियमों में सत्य शब्द कितनी बार आया है? 4 बार। धन्यवाद। नमस्ते। प्रवीण सेतिया जी आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आर्य समाज की स्थापना किस तिथि और किस वर्ष में हुई?
1800 आर्यस में 1875 में, और 10 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को दोबारा नहीं बोल, दोबारा बोलने से पहले वाले भी हम चले जाएंगे। दोबारा बिल्कुल नहीं बोलना, एक बार में उत्तर देना है। दोबारा बोलोगे तो अंक पहले वाले भी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, 1800। गुरु विद्यानंद जी से स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त की थी? 3 वर्ष, और 36 वर्ष के थे जब उनके पास गए थे। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? कृणवंतो विश्वमार्यम। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया था? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक अज्ञानता का मुख्य कारण किसको माना था? अब ये विद्या को माना था, और पाखंड था ज्यादा, और लोग पखंडी थे और धर्म को नहीं मानते थे, अधर्म को मानते। आज का 10वां नियम सुनाओ। लंबी बात नहीं करनी ना, छोटी से एक उत्तर देना होता है, अब तो बहुत लंबी बात नहीं करो। आर्य समाज का 10वां नियम सुनाओ। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। स्वामी दयानंद ने लंदन किस व्यक्ति को भेजा और क्यों भेजा था? राम जी कृष्ण जी को भेजा गया था, वहां पे जाके उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नाचने वाली के साथ राजा को स्वामी जी ने कहाँ देखा था? स्थान का नाम क्या है? जोधपुर में, जोधपुर नरेश में, वहां पे। दोबारा बोलो, दोबारा मत बोला करो। छोटा सा उत्तर है, उतना दो बस, उसके बाद व्याख्या नहीं, लंबा वाक्य मत बोलो। स्वामी जी को दूध में कांच घोलकर किसने पिलाया था? जगन्नाथ ने। उस नर्तकी का नाम क्या था जिसने षड्यंत्र रचा था? नन्ही जान। महर्षि के सबसे प्रसिद्ध 5 ग्रंथों के नाम? गो करुणानिधि, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, पूर्णा प्रवचन, ऋग्वेद भाष्य कर। यजुर्वेदी की मेखलाओं पर क्या और कहाँ लिखना होता है? क्या लिखना होता है वहां? भूर भुवा स्वा। भूर जो है वो नीचे वाली मेखला पे आएगा, फिर भुवा ऊपर वाली पे स्वाहा। सबसे नीचे वाली में क्या लिखना होता है? भूर। भूह। सुन लिया, दोबारा मत बोलो। स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम? छोटी पुस्तक का नाम विवाह भानु। बृहद यज्ञ में मौन आहुति क्यों दी जाती है? ये नहीं पता मेरे को, सॉरी। अंतिम प्रश्न है आपका। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आने पर एक व्यक्ति ने कहा था ये आपका दुर्भाग्य है, वो नाम क्या था उस आदमी का? सॉरी, ये भी नहीं पता। समय समाप्त हो गया वैसे भी। चलिए, नीरजा, पद्मा चावला और सुषमा सरदाना, ये नंबर आ रहा है। नीरजा आई है आज? पद्मा चावला, पद्मा चावला जी तो पहले भी कुछ कह ही दिया था आज। सुषमा सरदाना वो तो दिखाई दे रही है सामने। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। आर्य समाज की मान्यता अनुसार मृत्यु किस पर आधारित है? हमारी जीवन शैली और जीवन शैली पर, खान पान और जीवन शैली पर। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है?
आचार्य जी आवाज थोड़ी कट गई थी, एक बारी फिर से बोल दीजिए। हाँ दोबारा बता। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? संन्यास कभी भी ले सकते हैं जब व्यक्ति पूर्णतया अपने को उसकी सारी ऐष्णाएं खत्म हो जाए और वो उसको संन्यास लेना, उस मोक्ष मार्ग पे चलना चाहता है, तब वो कभी भी संन्यास ले सकता है। वैसे संन्यास की जो आयु लिखी हुई है 75 वर्ष के बाद 76 वर्ष से कभी भी ले सकता है। छोटा सा उत्तर दिया करो, बहुत लंबा नहीं बोलना। उस नर्तकी का नाम बताओ जिसने षड्यंत्र रचा था। नन्ही जान। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका क्या नाम था? याद नहीं आ रहा। वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्वामी जी के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पंचमहायज्ञ, गौकरुणानिधि, व्यवहार भानु। यज्ञोपवीत के 3 धागे क्या संकेत करते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उऋण होने को संकेत करते हैं। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले थे? जनरल स्कॉट। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? राजा करण सिंह। ये मेरे से प्रश्न मत किया करो। अच्छा यही है क्या? ऐसे नहीं पूछना, उत्तर देना होता है। नहीं आपका जो नहीं बता नहीं रहे थे कर्ण सिंह, यही तो ये बता रहा है कि अच्छा यही है कि बदलूं उत्तर? ऐसे नहीं बोलना, सिर्फ अपना उत्तर। बहुत फर्क होता है भाषा का, बोलने का तरीका। पकड़ो मत जाने दो, एक पकड़ो मत जाने दो, बहुत अंतर हो गया है। तो एक तो वहां तो अल्प विराम लगा है, अल्प विराम लगने से अर्थ बदलता है, स्टाइल से भी फर्क पड़ता है। आगे नहीं बोलना भी। सुनिए, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा और क्यों? गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम उसी पर आधारित हैं। स्वामी जी को संन्यास की दीक्षा किसने दी थी? स्वामी पूर्णानंद जी ने। स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब की? मेरठ में की थी, सन याद नहीं है। स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा बुलंद किया था? विश्वार्यम। आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? त्रैतवादी पर आधारित है। अंतिम प्रश्न, आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? बोल दिया। ये तो मैंने बोल दिया। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रेम बहल जी आइए। इनके बाद अलका रावल, विष्णु प्रिया, गायत्री गुप्ता, ये क्रम रहेगा। प्रेम बहल जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आर्य समाज इस शब्द समूह का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, और समाज का अर्थ है समूह, श्रेष्ठ पुरुषों का समूह। स्वामी जी का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था उनका स्वर्गवास। आर्य समाज का 10वां नियम सुनाओ। प्रत्येक मनुष्य को सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और अपने नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वामी दयानंद ने धार्मिक अज्ञानता का मुख्य कारण किसे माना था? मूर्ति पूजा, अविद्या, अज्ञान माना, वेद के विरुद्ध माना। ज्यादा नहीं बोलना ना, का छोटा सा उत्तर है तो उत्तर दो बस, उसका लंबा उत्तर की जरूरत ही नहीं है। जी जब मुख्य पूछा तो मुख्य का नाम मतलब एक ही होता है मुख्य, तो फिर 2-3 की जरूरत ही नहीं होती है।
गुरु विद्यानंद से स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त की थी? 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त की। आर्य समाज की स्थापना किस तिथि और किस वर्ष में हुई? 1883 में हुई थी, अप्रैल में। आर्य समाज के 10 नियमों में सत्य शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? सत्य शब्द आर्य समाज में 13 बार। आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ दिया था? ब्रह्म समाज से। गुरु विद्यानंद के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे थे वो कितने वर्ष के हो गए थे? 36 वर्ष के। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले? लॉर्ड स्कॉट के पास। फिर से प्रश्न नहीं करना होता ना, ये समझाना होता है कि आए उत्तर ठीक है कि गलत है। उत्तर उत्तर के रूप में देना है बस। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा और क्यों? सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, उस पर चारों आश्रम आधारित है, इसलिए बड़ा है। स्वामी दयानंद ने लंदन किस व्यक्ति को भेजा और क्यों? रामजी कृष्ण वर्मा जी को भेजा वहां आर्य समाज का प्रचार के लिए, वेद का। जो इसमें उत्तर आपने दिया, पहला शब्द क्या बोला? दोबारा बोलो, चलो दोबारा बोलो। रामजी कृष्ण वर्मा जी को उन्होंने भेजा था आर्य समाज के कार्य के लिए। सुन लिया। यही सुनना था कि वो शब्द पहला जो बोला वो ठीक है ये गलत है, ये दोबारा इसलिए सुना है जी। आर्य समाज के त्यागी तपस्वी थे, बाद में बने थे और पहले वो बिगड़े हुए थे। उनका नाम क्या और उन्होंने क्या किया था? मुंशी राम जी पहले बिगड़े हुए थे, फिर श्रद्धानंद जी बने और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की उन्होंने। ठीक है। 15वां प्रश्न आ रहा है आपका, अंतिम। चारों वर्णों के नाम? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण, ये 4। धन्यवाद। अलका रावल आइए। धन्यवाद। उसके बाद विष्णुप्रिया। अलका, पहला प्रश्न। जी आचार्य। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा संन्यास लिया जा सकता है अगर आपकी योग्यता उतनी है, नहीं तो 76वें वर्ष से लेकर आप कभी भी ले सकते हैं। यज्ञ विधि की मेखलाओं पर कहाँ और क्या लिखना होता है? सबसे नीचे वाली मेखला पर भू लिखते हैं, बीच वाली में भुवः और ऊपर वाली में स्वः। स्वामी दयानंद की 5 जो बड़ी पुस्तकें उनका नाम? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पंच महायज्ञ विधि, संस्कार विधि और पुनः प्रवचन। महर्षि से पूर्व समाज की 5 मुख्य कुरीतियां? बाल विवाह, विधवा विवाह का ना होना, अनमेल विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत। स्वामी जी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम? आर्य उद्देश्य रत्नमाला। बृहद यज्ञ में मौन आहुति क्यों दी जाती है? नहीं पता आचार्य जी, ये पता है कौन सी है, पर क्यों ये नहीं पता। शांति पाठ में शांति शब्द कितनी बार आया? 15 बार। संध्या में कुल कितने मंत्र हैं? 42। चारों युगों की अलग अलग अवधि?
12,96,000, द्वापर 8,64,000 और कलयुग 4,32,000 वर्ष। मोक्ष की अवधि कितनी है? 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? क्योंकि इच्छा वही करता है जिसे किसी चीज की आवश्यकता होती है, जिसके पास जिसकी कमी होती है। ईश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसलिए वो इच्छा नहीं करता, ईक्षण करता है। पंच तत्वों का क्रम किस प्रकार रखा गया है? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। श्राद्ध और तर्पण का क्या मतलब है? जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है, और तर्पण माता पिता की इच्छा के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका क्या नाम था? जी ये नहीं मालूम। अंतिम प्रश्न आपका आ रहा है। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ लिया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। धन्यवाद। 15 प्रश्न हो गए आपके। विष्णु प्रिया। हाँ आचार्य जी। इनके बाद गायत्री गुप्ता, फिर निर्मल डावरा। विष्णु प्रिया, पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने लंदन में किसको भेजा और क्यों भेजा था? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को भेजे थे, वहाँ आर्य समाज को स्थापना करने के लिए, प्रचार करने। नाचने वाली के साथ राजा को स्वामी जी ने कहाँ देखा था? कौन सा स्थान का नाम बताना है? जोधपुर में। एक मठ का महंत बनने का प्रस्ताव स्वामी जी के पास आया था, वो कौन सा मठ था? नहीं पता, याद नहीं। गुरु विज्ञान जी के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे थे तो वो कितने वर्ष के थे? 36 वर्ष के थे। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले? स्कॉट, अंग्रेज स्कॉट से। क्या बोला? उत्तर दिया। हाँ जी, स्कॉट, इंग्रेज स्कॉट है। ओके। रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाने की बात की थी? जसवंत सिंह। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा और क्यों? द्वारा कुछ नहीं बोला। गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में सभी आश्रम डिपेंडेंट रहते हैं। स्वामी जी ने बग्घी का पहिया रोका था तो बग्घी में बैठा कौन था? करण सिंह, राजा करण सिंह। स्वामी जी को संन्यास दीक्षा किसने दी थी? पूर्णानंद जी। स्वामी जी के 5 मुख्य ग्रंथ? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्यभिविनय, पुनः प्रवचनमाला और यजुर्वेद भाष्य। यजुर्वेद के धागे क्या संकेत करते हैं? 3 ऋणों का संकेत करते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अंग्रेजी नहीं आती थी स्वामी जी को तो एक व्यक्ति ने कहा था आपका दुर्भाग्य है, वो व्यक्ति का नाम क्या है? नहीं पता। आर्य समाज की मान्यता अनुसार मृत्यु किस पर आधारित है? कर्म के हिसाब से नहीं पता। बृहद यज्ञ में मौन आहुति क्यों देते हैं? नहीं पता। प्रजापति स्वाहा तो बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं पता। जितना प्रश्न है वही उत्तर देना है, जो नहीं पूछा वो मत बताओ। अंतिम प्रश्न 15वां। संध्या में कुल कितने मंत्र? जी, संध्या में कुल कितने मंत्र हैं?
42। ये डॉगी है क्या घर में? बाहर है, बाहर अच्छा, है। वहां बाहर से ही आवाज आ रही है ये? हाँ जी। ये तो माइक बंद करो, ठीक है, हो गया आपको। चलो जी, बस आगे वाले बच गए आज। टांगे ही जुड़ गई भाई, बैठे बैठे ऐसे चौकड़ी मार के बैठे हैं। कितने कितने की परीक्षा होगी सुन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि तुम्हारा तो नंबर फिर शुक्रवार को भी सबका नहीं आने वाला। अब जिनकी जान बच गई है वो बच गई, समझ लो। सविता तो बहुत खुश होगी और बाकी भी बहुत खुश है। बड़े सबके बातें खिली पड़ी हैं कि हो मजा आ गया आज तो, है। सोच रहे थे कि भाई ये तो कहीं आज अगर आज मौका नहीं मिला, और ये तो कह रहे हैं हम तो 0 नंबर दे देंगे। 0 नंबर से तो बच गए, आज बहुत सारे बच गए। क्योंकि मैंने कहा था एक बार मैं दोबारा भी नाम बोलूंगा तो हम अपनी बात पे पक्के हैं, झूठ वूठ नहीं करते, चिंता मत करो। दोबारा भी बोलता ये सारे आज निबट जाते तो ना। ये तो 12 ही ना सिरे हुए हैं, 12 13 जितने भी हुए। तो अभी तो दोनों दिन और लगता है, परीक्षा होगी तब जा करके निपटेगा ये। क्योंकि कभी कभी जो नाम बोलते हैं फिर वो आप अपना कैमरा या माइक ऑन करते हो, उसमें टाइम लग जाता है, नमस्ते करते हो, फिर आगे प्रश्न शुरू होते हैं, तो उसमें समय की संभावना बढ़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब तैयारी का और टाइम मिल गया, करो तैयारी, कोई मना तो है ही नहीं। लेकिन आपको एक लाभ तो हो गया। लेकिन गायत्री को पता बताएंगे क्या लाभ हो गया? फटाफट उत्तर देना। ये भी रैपिड क्वेश्चन है। ये लाभ हो गया, ये पता लग रहा है कि कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ हम भी कर लेंगे, इसका फायदा उठा ये लेंगे। है, देखा कैसे कितना ध्यान से सब बात सुनती हैं, तसल्ली से। देखा, ये तो पता लग गया ना आचार्य जी क्या क्या पूछने वाले हैं। अब तो ढूंढ लेंगे इधर उधर से, कहीं ना कहीं से। हाँ आचार्य जी, बहुत सारे प्रश्न तो अब ये वाले प्रश्न तो हमको ध्यान ही नहीं है जो आप पूछ रहे हो। सही बात तो ये, बहुत सारे प्रश्न तो हमको पता ही नहीं थी। चिंता मत करो, मैं फिर बदल दूंगा। कोई बात नहीं आचार्य जी, वो तो सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, उससे कोई वो नहीं है, होगा जो आचार्य जी के पास अभी बहुत स्कोप है, अभी इन्होंने बहुत थोड़े क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन वो अलग पूछ लिए ना, अपन को दे उसमें से थे ही नहीं, तो वो काम दिमाग में से 1 2 ही पूछेंगे, बाकी उनके पास बहुत स्कोप है। कोई बात नहीं, तो वो तो सबके साथ होगा, वो कोई बात नहीं। चलो बस 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 करो, बहुत हो गया, टाइम बढ़ गया आगे, और ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो जी, फटाफट। आपकी वैवाहिक वर्षगांठ कल है, उसके लिए हमारी मंत्रोदय की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, ये आपको कैसे पता लग जाता है ये सब? आचार्य जी हमारी तरफ से भी, वैसे कल मेरे बेटे की भी है। आचार्य जी आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरी बेटी की भी। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद एक ही बार में कर दिया। बधाई। ठीक है जी, धन्यवाद। आपके पुरुषार्थ को बहुत बहुत मुबारकें, हमेशा सुखी रहो और इस तरह से हमें ज्ञान देते रहिएगा। ठीक है जी, सबका धन्यवाद। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी सुनीता जी, बोलो जल्दी। ये आर्य समाज का नारा तो हुआ वेदों की ओर लौटो, और सिद्धांत त्रैतवाद। उत्तर देना नहीं है, मैंने उत्तर नहीं देना, वो अपने आप ढूंढो। नहीं ढूंढो कहीं क्या है, कहाँ है, अपने आप ढूंढना है, अपने आप ढूंढना है। देखो भाई, ऑथेंटिक क्या है उससे पता लगेगा ना असली क्या है। ऑथेंटिक को माना जाएगा, अपनी मान्यता अनुसार ही माना जाएगा। किताबों में तो बहुत कुछ छाप दिया, कोई कुछ छाप देता है, कोई कुछ छाप देता है, अपनी अपनी मर्जी करते रहते हैं, तो उस मर्जी से नहीं चलता। ऑथेंटिक जो होगा वो माना जाएगा। अब मत बोलिए। ब्रह्म कुमारियों के गुरु का क्या नाम था? तो मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेखराज। हाँ, मुझे डाउट हो रहा था, मैंने कहा आपसे पूछूंगी, तसल्ली होगी। चलिए अब मत पूछना, बस मेरे परीक्षा मत लिया करो, अपनी दिया करो, बस काफी होती है। आचार्य जी आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, आपसे हम गाइडेंस लेते हैं, परीक्षा लेने का मतलब ही नहीं। ठीक है, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते।